नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एसएससी लैब पर एक बार फिर से इनइक्वालिटी की ट्रिक के वीडियो के साथ। तो यहाँ पे मैं हर दिन आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक की वीडियो लाती हूं, जिसमें आज का टॉपिक है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक्स के कैसे करते हैं ये हम सीखेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस हमको एसएससी के स्टेनोग्राफर में, एसएससी के सीजीएल एग्जाम्स में और साथ ही साथ हम लोगों को रेलवे के सारे एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो आइए चलिए सीखते हैं इन क्वेश्चंस को करने की ट्रिक अंडर 10 सेकेंड्स। तो अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो इस टॉपिक में हमारे पास होते हैं 5 मेजर साइन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। ये 3 तो हम सबको पता है। ग्रेटर और इक्वल्स टू को मिला के एक साइन बनता है ग्रेटर इक्वल्स। लेस और इक्वल्स टू को मिला के एक साइन बनता है लेस इक्वल्स। तो देखिए, ग्रेटर का मतलब क्या होता है? ज्यादा। लेस का मतलब क्या होता है? कम। इक्वल्स का मतलब क्या होता है? बराबर। तो ये हमको 100% श्योर होता है कि यहां पे जो भी वैल्यू है वो ज्यादा है, यहां जो वैल्यू है वो कम है और यहां जो वैल्यू है वो बराबर है। लेकिन ग्रेटर इक्वल में एक बात आती है जिसको कहते हैं या तो ग्रेट या इक्वल्स। या तो ग्रेट होगा या इक्वल्स होगा, लेस नहीं होगा ये श्योर है, लेकिन या तो ग्रेट होगा या इक्वल्स। सेम चीज आती है लेस इक्वल्स के संग कि या तो वैल्यू लेस होगी या बराबर होगी, मतलब ग्रेटर नहीं हो सकती है। तो ग्रेटर इक्वल और लेस इक्वल ये डेफिनेट साइंस नहीं माने जाते हैं, क्योंकि यहां पे एक कंफ्यूजन है। या तो बड़ा होगा या बराबर, या तो छोटा होगा या बराबर। तो ये हमारे डेफिनेट साइंस नहीं माने जाते हैं। तो जब कभी भी हमको इक्वेशन में ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए जहां पे हमको ये दोनों सिंबल्स लाइन से मिल रहे हैं, जैसे कि a ग्रेटर देन b, ग्रेटर देन इक्वल्स टू c, ग्रेटर देन d। तो अब अगर मैंने कहा a और d के बीच में क्या रिलेशन है तो कैसे बताएंगे? हमने देखा a और d के बीच में 2 सिंबल्स चल रहे हैं, एक ग्रेटर है, एक ग्रेटर इक्वल है। हमेशा याद रखो, जब आपके पास ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल आएगा तो प्रायोरिटी हम इसको देंगे जो कि डेफिनेट एक स्टेटमेंट है, एक डेफिनेट सिंबल है। ये हमारा डेफिनेट नहीं है, इसमें कंफ्यूजन है, या तो बड़ा या बराबर, लेकिन यहां पे डेफिनेट है, इसीलिए हम हमेशा इसको प्रायोरिटी देंगे और a और d के बीच में हम रिलेशन बताएंगे कि ग्रेटर का है। इसी तरीके से अगर a इज लेस देन इक्वल्स टू b, लेस देन c दे रखा है, तो a और c के बीच में 2 सिंबल्स हमको दिख रहे हैं, एक लेस इक्वल्स, एक लेस। लेकिन जैसे कि मैंने अभी बताया, प्रायोरिटी हम देंगे डेफिनेट वाले को, तो a इज लेस देन इक्वल्स टू c की जगह पर a इज लेस देन c का रिलेशन बनेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना है जब आप इनइक्वालिटी का क्वेश्चन सॉल्व करें तो। और इसी जगह पे अगर मैंने बोल दिया a ग्रेटर देन b, b ग्रेटर देन c, c लेस देन d, तब मैंने कहा a और d के बीच में क्या कोई रिलेशन बनेगा? तो ऐसे केस में कोई रिलेशन नहीं बनता है, क्योंकि a और d के बीच में ऑपोजिट साइन आ गए। ग्रेट ग्रेट अच्छा खासा चल रहा था, अब अचानक से लेस आ गया, तो ये ऑपोजिट है। और हमेशा याद रखना, जहां पे ऑपोजिशन आता है वहां कोई रिश्ता नहीं बनता, यानी कि रिलेशन कैन नॉट बी फॉर्म्ड। ए और डी के बीच में रिलेशन कैन नॉट बी फॉर्म्ड, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई भी संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। ये हमेशा आपको याद रखना है। तो कब हम ग्रेटर कहेंगे, कब हम लेस कहेंगे, कब हम ग्रेटर इक्वल्स कहेंगे, कब लेस इक्वल्स कहेंगे और कब कहेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर हम लोगों को इसी जगह पे क्वेश्चन में दिखे a ग्रेटर b, a ग्रेटर इक्वल्स b, b ग्रेटर इक्वल्स टू c, तो a और c के बीच में अब हमको यही 2 सिंबल्स दिखे, सिर्फ यही 2 सिंबल्स हैं, तो हमारा ग्रेटर इक्वल्स का ही रिलेशन बनेगा। लेकिन अगर दोनों दिख जाते हैं तो हम इसको मानते हैं कि ये सही है। अगर ये दोनों दिख जाते हैं तो हम इसको मानते हैं कि ये सही है। और अगर हमको यही दिख रहा है हर जगह ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल, तब तो यही आंसर होगा, या लेस इक्वल लेस इक्वल लेस इक्वल, तब भी लेस इक्वल्स ही आंसर होगा।
ठीक है, अब आइए चलते हैं इस लॉजिक को अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया स्टेटमेंट और कंक्लूजन का, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कंक्लूजन ट्रू है। सबसे पहला कंक्लूजन कहता है H इज इक्वल्स टू F। अगर आप H और F को देखो, क्या इक्वल्स का रिलेशन है? नहीं, H और G बराबर है। अब जब H और G बराबर है तो G को कोई मतलब ही नहीं लेने का, क्योंकि हमसे H और F के बीच में पूछा गया है ना रिश्ता, तो H और F के बीच में लेस देन इक्वल्स टू का रिलेशन है, इक्वल्स टू का थोड़ी ना है। तो ये हम लोगों का गलत हो गया कंक्लूजन। नेक्स्ट, J इज ग्रेटर देन G। अब देखो H और G बराबर है, लेकिन H को रखने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि J का G से रिलेशन पूछा है। J ग्रेटर देन G, देखो आया, बिल्कुल आया, J ग्रेटर देन G हमारा सही हो गया। तो फर्स्ट वाला तो नहीं, हम क्या कहेंगे, ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू, ये हो जाएगा सवाल का सही जवाब। इसी तरीके से आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमसे कहता है B इज ग्रेटर देन F। अब ध्यान देना बेटा, B और F के बीच में एक बार तो ग्रेटर इक्वल का साइन था, फिर लेस इक्वल आ गया, एक ग्रेट एक लेस, एक ज्यादा एक कम, क्या हो गए, विपरीत। और जहां पे ऑपोजिशन है वहां रिश्ता नहीं बनता, तो हमने क्या कह दिया, B ग्रेटर देन F होगा क्या, एकदम गलत, एकदम गलत। फिर आता है C लेस देन A। अब C और A में देखो आप, A और B बराबर है, तो B की तो कोई जरूरत ही नहीं रही यहां पे। C की तरफ से लेस इक्वल्स का रिलेशन है, लेस देन का नहीं। अगर सिर्फ लेस इक्वल्स का रिलेशन है तो लेस देन का रिलेशन सही थोड़ी ना होगा, ये गलत हो जाएगा। हां, अगर इनके बीच में लेस इक्वल्स और लेस दोनों रिलेशन होता तब हम कह देते कि ये सही होगा। तो मैंने यहां पे क्या कह दिया, दोनों के दोनों गलत है, नन फॉलोज, नीदर वन नॉर टू फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला सवाल हमसे कहता है, स्टेटमेंट दे रखा है, दो कंक्लूजन दे रखे हैं, आइए सॉल्व करते हैं। Z इज लेस देन A। अब देखो Z और A के बीच में पहले ही हमको ग्रेटर का साइन दिख गया, तो लेस कहां से होगा, Z लेस हो ही नहीं सकता, हमने इसको कह दिया गलत। दूसरा कहता है G इज लेस देन F। अब G और F के बीच में आइए रिलेशन देख लेते हैं। G A और B बराबर है, तो A और B का कोई मतलब नहीं है। G लेस देन इक्वल्स टू F है, पूछ क्या रहा है, लेस देन F, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि G और F में लेस देन इक्वल्स का रिलेशन है, लेस का नहीं। हमने क्या कह दिया, दोनों के दोनों गलत है, नन फॉलोज। फिर आ जाते हैं इस पे, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, आंसर करते हैं। R इज लेस देन F। अब R और F के बीच में रिलेशन देखते हैं। R के संग पहले ही ग्रेट आ गया तो लेस कैसे होगा, R और F के बीच में पहले ही ग्रेट आ गया तो लेस कैसे होगा, छोड़ दिया। फिर आता है R इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू Z। R और Z देखो बेटा, R की तरफ तो लेस का साइन है ना, यहां पे ग्रेट कैसे होगा, ये भी गलत। दोनों में से कोई भी अनुसरण नहीं करता है, नन इज ट्रू हो जाएगा। इस पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, B इज ग्रेटर देन L। बताइए, B और L के बीच में ग्रेट अभी तक अच्छा चल रहा है, अचानक से लेस आ गया, यानी कि ऑपोजिट हो गए साइन, फिर से रिश्ता नहीं बन सकता, गलत हो गया। A इज ग्रेटर देन Y, फिर वही बात, ग्रेट और लेस दोनों ऑपोजिट साइन आ गए, यानी कि यहां भी रिलेशन नहीं बनाया जा सकता है, ये भी हमारा गलत हो गया। आइए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। C इज ग्रेटर देन A। C और A के बीच में दो साइंस है, एक है ग्रेट इक्वल्स टू। प्रायोरिटी किसको देंगे, ग्रेटर वाले को, तो C इज ग्रेटर देन A हमारा सही हो जाएगा। फिर कहता है A इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू C। अभी तो देखा A के बगल में लेस का साइन है, तो ग्रेट का कैसे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्या कह देंगे, ओनली वन फॉलो। ओनली वन फॉलो हो जाएगा हमारे सवाल का सही जवाब। ठीक है, ओनली वन हो गया हमारे क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। S T U V और X बोला गया है V इज ग्रेटर देन S। V यहां है, S यहां है। देखिए बेटा, T और U बराबर है, इसको रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक बार है V की तरफ से ग्रेट, फिर लेस इक्वल्स, दो ऑपोजिट सिंबल आ गए, ग्रेट और लेस आ गया यानी कि ऑपोजिट, तो ये तो नहीं बन सकता।
v इज ग्रेटर देन t। अब देखो v इज ग्रेटर देन u और u बराबर t है, तो u की तो रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। v इज ग्रेटर देन t बिल्कुल सही है, पहला गलत दूसरा सही, ओनली टू फॉलोज, ये होगा क्वेश्चन का सही आंसर, ओनली टू फॉलोज हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। तो इस तरीके से आप लोगों को मैंने इनइक्वालिटी का पूरा चैप्टर यहाँ पे ट्रिक्स के माध्यम से क्लियर करा दिया। इसी तरीके के और खूब ढेर सारे ट्रिक वाले वीडियोस के लिए आप आज के आज सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी लैब को। एंड अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। एक और चीज बता दूं, अगर आपको इसी तरीके की ट्रिक्स के थ्रू पूरा का पूरा रीजनिंग का सिलेबस कवर करना है फॉर आरआरबी ग्रुप डी, तो उसके लिए आप हमारा लेटेस्ट लॉन्च क्रांति बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको ग्रुप डी की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जा रही है, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की। इस बैच में हम आप लोगों को लाइव क्लासेस दे रहे हैं और ऐसा पहली बार हो रहा है कि आप लोगों से बिना एक भी पैसे एक्स्ट्रा लिए लाइव के साथ साथ आपको प्री रिकॉर्डेड बैच भी फ्री में मिल रहा है। इस बैच के अंदर, क्रांति बैच के अंदर लाइव क्लासेस तो हैं ही, साथ ही प्री रिकॉर्डेड बैच भी आपको फ्री में मिल रहा है। इसके साथ आप लोगों की प्रिपरेशन को आप टेस्ट कर सको तो 225 से भी अधिक चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिल रहे हैं इस बैच के अंदर। और सबसे खास बात इस बैच की यह है कि बैच अभी लॉन्च हुआ है 2 दिन पहले, तो जिसकी वजह से ये 2300 रुपीज में मिलने वाला बैच आपको पड़ रहा है सिर्फ 499 का। और उस पर भी आपको कुछ एक्स्ट्रा फ्रीबीज और डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लैब 312 कूपन कोड का यूज करते हैं। तो इस कूपन कोड का यूज करने से 499 के बैच पर भी एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिलेगा आपको। और इसके साथ ही साथ आप लोगों को 5000 प्लस क्वेश्चंस की एक फ्री ई बुक मिलेगी इस कूपन कोड का यूज करने से। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या आपके जानने में कोई कर रहा है, तो ये वीडियो उनके संग जरूर शेयर करिएगा। एंड हमारे एप्लीकेशन लैब या हमारी वेबसाइट lab.live के थ्रू आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरीके के एक और ट्रिक वाले वीडियो के संग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।